नमस्कार दोस्तों। तो चलिए परसेंटेज की सीरीज आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं। आज एक नया टाइप देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा और इस क्वेश्चन में हम खपत, मूल्य और खर्च, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताऊंगा, क्वेश्चन देखिए, उसके अनुसार ही मैं आपको सारे जितने भी कंसेप्ट है डिस्कस करता चलूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च उतना ही रहे जितना पहला था। ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें खर्च निकालना है तो वो मूल्य गुना खपत के बराबर होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला याद रखना है कि खर्च जो होता है वो हमारा मूल्य गुना खपत होता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक वस्तु है वो कितने रुपए की है और कितनी हमने वस्तु खरीदी है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि खर्च कितना हुआ है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, ठीक है। तो एक बात बताइए कि मूल्य जो है चीनी का 20% का मतलब क्या है, 20 × 1/5, ठीक है। तो मूल्य में वृद्धि हो गई है 5 से 6, पहले 5 रुपये थे तो अब 6 रुपये हो गया, मूल्य वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि खर्च जो है, खर्च हमें रखना है पहले के जैसा ही, ठीक है, जितना पहला था उतना ही अब होगा। और खपत में बताना है हमें खपत क्या करना पड़ेगा। देखिए जब मूल्य वृद्धि हुई है तो खपत हमें कमी करनी पड़ेगी। भाई हमारी जेब में अगर 100 रुपये थे और हम 5 रुपये की चीज़ खरीद रहे थे, 100 रुपये की कितनी चीज़, 20 चीज़ खरीद रहे थे, अब वो 6 रुपये की हो गई चीज़, तो जो 20 चीज़ है 20 तो खरीद नहीं पाएंगे, थोड़ी कम खरीद पाएंगे, ठीक है। तो खपत जो है हमारी थोड़ी कम होगी। अब कितनी कम होगी, एक बात बताओ, जब हमें खर्च जो है हमें 1:1 का अनुपात लाना है तो हमें खपत का अनुपात है ना मूल्य के अनुपात का अपोजिट कर देना है, 6 × 5। देखिए अब 6×5 = 30, पहले हमारे 30 रुपये उठ रहे थे और अब भी हमारे 6×5 = 30 रुपये ही उठ रहे हैं, तो खर्च जो है बराबर हो गया, ठीक है। ध्यान है, देखिए अब अगर खर्च हमें सेम रखना है, पहले के जैसा हमें खर्च रखना है, तो मूल्य का जो रेशो है उसका अपोजिट कर दो, वो खपत का रेशो मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें खपत का रेशो मिल गया 6:5। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर खपत पहले 6 थी तो अब कितनी है, 5। तो भाई खपत में जो कमी आई है वो कितनी आई है, 1 की कमी आई है, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा, ठीक है। तो 100/6 इसकी वैल्यू निकाल लो, 16 से ही 2/3% की कमी, ठीक है भाई। 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ी होगी, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाने पर हो जाती है, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई है, ठीक है। तो धन के खर्च में कमी या वृद्धि बतानी है, खर्च में कमी या वृद्धि बतानी है। अब बताइए कि जो जल कर है, कर मतलब मूल्य, जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो गया। वृद्धि का मतलब क्या, 20% का मतलब 1/5, 5 से हो गया वो 6, ठीक है। मूल्य 5 से 6 हो गया है, उसकी खपत में 20% कमी हो गई है, तो खपत यहाँ पे लिखनी है, खपत में 20% कमी हो गई है, तो 20% का मतलब 20×5, 5 से हो गया 4, ठीक है। 5 के ऊपर 1 की कमी हो गई है। अब हमें बताना है कि जो खर्च है उसमें कमी या वृद्धि कितनी हुई है। तो यार एक बात बताओ, अब खर्च कैसे निकलता है कि मूल्य की गुना खपत में करते हैं तब जाके खर्च निकलता है। तो पहला खर्च कितना था हमारा, 5 × 5 = 25, और अब 6×6 = 24, ठीक है। पहले खर्च हमारा 25 था, अब 24 हो गया, तो खर्च में कमी कितनी आई है, खर्च में कमी कितनी हुई होगी, खर्च में 1 की कमी हुई है, ठीक है। 1 की कमी कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, देन 100 के ऊपर कितना होगा, 4%। तो खर्च में जो कमी हुई है वो 4% की हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि होती है। अब ये 6.66%, इसका मतलब क्या है, 1/15, ठीक है, रेशो में। और दूसरा दे रखा है 4 से ही 1/6%, इसका मतलब क्या है, 25/6, और 25/6 का मतलब क्या है, 6×4 = 24, 1/24, ठीक है, 1/24। ये रेशो में कन्वर्ट कर लिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि मूल्य कितना हो गया, मूल्य जो हुआ है हमारा, देखिए 1/15 की वृद्धि हुई है, तो मूल्य क्या होगा, 15 से हो गया हमारा 16, ठीक है। 1/15 का मतलब 1/15 वृद्धि हुई ना, तो 15 पे 1 की वृद्धि होगी, 15 से 16 हो गया। अब उसने खपत दे रखी है, खपत में कितनी, 1/24 की कमी हुई है, वृद्धि हुई है। उपभोग में जो हुआ है वो वृद्धि हुई है, ठीक है। उपभोग में वृद्धि मतलब वो 24 से हो गया उपभोग हमारा 25, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका करेंगे क्या, खर्च निकाल लेंगे। हमें बताना है कि खर्च में कितनी वृद्धि या कितनी कमी हुई है। अब खर्च में वृद्धि या कमी बतानी है तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, ठीक है। अब गुना करोगे तो यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखने का,
15 गुना 24 मिलेगा और इसका अनुपात निकालना है 16 गुना 25 में, ठीक है। तो यहीं पे सोल्व कर लो कि 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 5 5 25 और 5 तिया 15, ठीक है। सही है ना भाई, ये अनुपात में हम सोल्व कर सकते हैं। तो 8 से इन दोनों को काट लिया, 8 दूनी 16, 8 से 24 और 5 से इन्हें काट लिया, 5 तिया 15, 5 पूरा 25, ठीक है। अब कितना हुआ, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो अनुपात कितने मिला, 9:10 का। तो ये तो वृद्धि हो रही है खर्च में, कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, देन 100 के ऊपर, देन 100 के ऊपर कितना, ठीक है। तो 1/9 देन 100 कितना हो गया, 100/9 का मतलब क्या है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9%। या तो इसे लिख लो ऐसा या फिर लिख लो 11.11% की कमी, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ जाती है, ठीक है। अब कीमत मतलब मूल्य, ठीक है भाई, मूल्य में 35% की गिरावट आ जाती है। अब 35% का मतलब क्या है, 7/20, ठीक है। 7/20 कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि मूल्य जो हुआ है वो पहले 20 था, तो अब क्या हुआ, अब 7 कम हो गया तो अब 13 हो गया। पहले अगर मूल्य किसी वस्तु का 20 था तो अब वो 13 हो गया। और आगे क्या कह रहे हैं कि हमें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदनी चाहिए, ठीक है। अब समझो कि इसने जो खपत है ना, वो बताना है कि खपत में कितनी वृद्धि हुई है, और खर्च बिल्कुल वही होगा। मतलब जितने पैसे मेरे पे पैसे पहले थे ना, वही पैसे मेरे पास बाद में है, और मूल्य हो गया कम। जब मूल्य कम हो गया तो खपत बढ़ेगी, ठीक। देखिए मूल्य में अगर इतनी है और हमें खर्च सेम रखना है, अगर खर्च सेम रखना है तो खपत का रेशो क्या होगा बताओ। अब ये भी बताया था पहले क्वेश्चन में ही, अगर मूल्य ये है तो खपत इसका जस्ट अपोजिट होगा, 13:20 होगा, ठीक है। 13:20 क्यों हुआ, क्योंकि हमें खर्च सेम रखना है। अब 13:20 हुआ है तो अगर देखिए पहले 13 था, मतलब पहले 13 किलो खरीद रहा था, रेशो में है, किलो मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। 13 किलो अगर पहले वो खरीद रहा था तो अब वो 20 किलो खरीद रहा है। अब इस 13 की ही वैल्यू दे रखी है 104 किलो, ठीक है। तो जब 13 की वैल्यू 104 है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 13 8 104, 8 किलो होगी। और हमें अब देखिए रेशो में हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, अब 7 रेशो, तो 7 रेशो की वैल्यू निकाल लो और यही हमें अतिरिक्त मिल रहा है। जब 1 की 8 है तो 7 की कितनी होगी, 56 किलो। दोबारा समझ लो, देखो मूल्य जो है 20 से 13 हो गया, खपत 13 से 20 होगा, अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि हमें खर्च सेम रखना है, और खर्च सेम रखना है, खपत अपोजिट कर दी इसकी। तो जो पहला खपत थी हमारी वो 104 किलो थी, तो 13 की वैल्यू 104 होगी, तो 1 की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। अब हमें कितना अतिरिक्त मिल रहा है रेशो में, 7 अतिरिक्त मिल रहा है, तो 7 रेशो की वैल्यू निकाल ली, 7 8 56 किलो, ठीक है। तो अब वो 56 किलो अतिरिक्त खरीद पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तेल के मूल्य में, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत जो 18 से 1/3% कम हो जाती है। अब देखिए 20% मूल्य में देख लो, पहले सबसे पहले मूल्य जो है, मूल्य कितना हो गया है, मूल्य हमारा 20% बढ़ चुका है, तो 20 पंजे 100, 5 से हो गया 6 मूल्य है, ठीक है। और खपत देखो अब इसकी, खपत 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 अब खपत जो है वो कितनी बढ़ी है, 18 से ही 1/3%। यार 18 से ही 1/3% का मतलब क्या है, 18 से 54, 55/3, और जब इसे 100 से डिवाइड करोगे तो 11, 100 से डिवाइड करोगे ना तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी से 2 3 दूनी 6, ठीक। जब 100 से डिवाइड करोगे तो 11 से 5 से काटोगे 11, और 5 दूनी 10, 20 या 60, ठीक है। तो रेशो ऐसे कन्वर्ट होते हैं, 11/60 हो गया। मतलब क्या, खपत कम हो रहा है ना, तो पहले अगर 60 था तो अब 11 कम हो गया, मतलब 49 बचा, ठीक है। तो यार इसमें खर्च बताओ अब कितना होगा, खर्च कितना होगा, अभी बताया ना, मूल्य में जब खपत की गुना करते हैं तब खर्च निकलता है। तो जब इसकी गुना करोगे इसमें तो कितना होगा, 6 पंजे 30, 300 होगा। और जब 6 की गुना 49 में करोगे तो 6 की गुना 50 में कर लो, 6 पंजे 30, 300 और 6 घटा दो तो 294, ठीक है भाई। 3 इसे 50 मान लो ना, 6 पंजे 30, 300 और 6 हटा दो 300। तो जब खर्च कितना, पहले मेरे 300 रुपये खर्च हो रहे थे तो अब 294 खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब 294 खर्च हो रहे हैं, तो कितनी कमी आई, कमी बताओ, कमी कितनी आई, 6 रुपये की कमी आई, कितने के ऊपर, 300 के ऊपर, देन 100 के ऊपर कितना होगा बताओ, 2 0 से 0, 2 या 6, 2%, ठीक है भाई। तो 2% जो है वो कमी आई है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 2% कमी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हो जाती है तो मूल्य जो है, मूल्य हमारा 35% कम हो गया। और 35% का मतलब अभी समझाया था, 7/20, मतलब अगर 20 है मूल्य पहले था तो अब 13 हो गया, 7 कम हो गया, ठीक है।
कमी हुई है ना, तो 20 से 13 हो गया। अब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होगी। बिक्री का मतलब क्या है, बिक्री का मतलब क्या है, खपत है, ठीक है। तो हमें राजस्व में 17% की वृद्धि प्राप्त होती है। देखिए जो बिक्री और खपत, बिक्री लिखो या खपत लिखो, बात एक ही है। तो बिक्री जो है वो A/B मान लो। अब इसका जो खर्च है, खर्च या फिर व्यय, ठीक है, ये कितना होगा, ये उसने दे रखा है 17% वृद्धि होगी। तो अगर पहले 100 था तो अब 117 हो गया, सही है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो अलग क्यों है, क्योंकि हमें ये वाला रेशो निकालना है। अब एक बात बताओ, शुरू में फॉर्मूला बताया था कि जो खर्च जो होता है वो होता है मूल्य गुना खपत, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें क्या पता है, खर्च पता है और क्या पता है, मूल्य पता है। ये हमें रेशो निकालना है। तो साफ साफ बोल सकता हूँ कि इस मूल्य के रेशो से डिवाइड कर दो इस खर्च के रेशो को, क्योंकि ये मूल्य अपन में आएगा ना। मूल्य जब यहाँ पे लिखोगे तो देखो ये मिला ना कि खर्च अपॉन मूल्य बराबर खपत। तो अगर खपत या बिक्री का रेशो निकालना है तो खर्च के रेशो को डिवाइड कर दो मूल्य के रेशो से, ठीक है। ठीक है भाई, समझिए। अब रेशो को डिवाइड करने का मेथड देखिए क्या है। जब बिक्री का जो रेशो है A/B निकाल लोगे, पहले मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, तो जिस रेशो को तुम्हें डिवाइड करना है उसे लिखो ऊपर, और जिस रेशो से करना है उसे लिख दो इसके नीचे, सही है भाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसे काट दो, 20 पंजे 105 और 13 निम्मा 117। तो 5 और 9 का आ गया। तो भाई खर्च जो बिक्री है ना हमारी 5 से 9 हो गई। कितनी बढ़ी, 5 से 9 अगर हो रही है बिक्री तो बढ़ी कितनी है बताओ, 4 बढ़ गई। 5 के ऊपर देन 100 के ऊपर कितना होगा भाई, है 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 80%। तो जो हमारी बिक्री है ना, जो हमारी खपत है वो 80% बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 80%, समझ गए, ठीक है। भाग रेशो को कैसे डिवाइड करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। अब बिक्री निकालनी थी तो खर्च के रेशो को हमने इसे डिवाइड किया, और डिवाइड करना अभी बताया कैसे करना है, सब आराम से हो गया, ठीक है। 80% इसका आंसर है। अगला सवाल, चीनी की कीमत में 57 से ही 1/7% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत को कितना % कम करना चाहिए जिससे कि व्यय में कोई बदलाव ना हो। इसे तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। अब ठीक है, बताया था ना, अगर हमें खर्च, अगर जो व्यय है उसमें कोई बदलाव नहीं करता तो जो मूल्य का जो रेशो है, मूल्य का रेशो यहाँ पे कितना है, मूल्य का रेशो है, देखो याद रखनी है, 57 से 1/7% की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। अब इसे सोल्व कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे बताओ। डायरेक्ट याद रखो 4/7, या फिर क्या करोगे, इसे डिवाइड कर लो भाई। डिवाइड कैसे करोगे, 20% अलग ले लो और 37 से 1/7% अलग ले लो, या फिर डायरेक्ट याद रखो 4/7%। इसे तोड़ लो यार, इसे तोड़ लो 50 में, या ऐसा कर लो 50 + 7 से 1/7, और इसका मतलब क्या होगा, 7 से 49 और 50/7 हो गया, ठीक है। कर लोगे ना, ये परसेंट है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, अपना आप कर लेना, मैं बता दिया है 4/7 होगा। तो कुल मिला का मूल्य कितना हो गया, 7 से हो गया, वृद्धि हो रही है ना, हाँ वृद्धि हो रही है, तो 7 से हो गया 11, ठीक है। अब खपत कितना होगा, देखिए जब खर्च सेम रखना है तो खपत कितना करना पड़ेगा, इसका अपोजिट 11/7। अब 11/7 करना है तो कितनी कमी आई खपत में, कमी कितनी आई बताओ, 4 की कमी आई 11 के ऊपर, देन 100 के ऊपर कितना होगा, ठीक है। यही तो क्वेश्चन हुआ। अब इसे सोल्व कर लो, तो 400/11, इसकी वैल्यू क्या दी, 11 × 33 7, 11 × 66, फिर 11 × 33, 11 × 66, तो 36.36 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो खपत में जो कमी आनी है वो 36.36% आनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल मैं करवा रहा हूँ इसका। मूल्य खपत और कंजम्पशन, ये है ना, ये लास्ट सवाल है, इससे ज़्यादा नहीं बनने का, ठीक है। और मतलब हर क्वालिटी का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को देखो कि पेट्रोल की कीमत 22 सही 2/9% बढ़ जाती है, खपत 53 लीटर बढ़ जाता है, कुल खर्च 1710 रुपये बढ़ जाता है, शुरुआती खपत 154 लीटर थी, तो प्रारंभिक व्यय कितना था। बहुत अच्छा सवाल है देखो यार क्या करना है इसमें, कीमत जो है 22 सही 2/9% बढ़ रही है, तो सबसे पहले 22 सही 2/9% की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि होती है 2/9 रेशो में, ठीक है। तो मूल्य जो है वो बढ़ गया है, कितना, 9 से हो गया 11, ठीक है। मूल्य इतना हो गया। अब मेरे भाई खपत बता दो, खपत कितनी है। पहले वो 154 लीटर अगर खरीद रहा था, तो अब 53 लीटर और खरीद रहा है। अब जब इसमें 53 लीटर और जोड़ोगे तो 207 बनेगा, सही बात है। और अब खर्च निकाल लोगे, इसका खर्च या व्यय एक ही बात है। अभी बताया था कि मूल्य की गुना खपत में करने पर खर्च आता है। तो जब इसकी गुना इसमें करोगे, इसकी गुना इसमें करोगे, तो भाई 9 × 154
अनुपात बनेगा 11 गुना 207। और जब इसे काटोगे तो 11 से काटोगे ऐसा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 9 से ऐसा काटोगे 9 एकम 9 दूनी 18, 9 से 27, ठीक है। तो अनुपात बनेगा 14 और 23 का। समझ रहे हो, खर्च का अनुपात बना 14 और 23 का। अब उसने बोल रखा है कुल खर्च 1710 रुपये बढ़ जाता है। तो रेशो में कितना बढ़ा खर्च बताओ, 6 और 3 9 रेशो बढ़ा, तो 9 रेशो किसके बराबर हुआ, 1710 रुपये के। अब वो पूछ रहा है प्रारंभिक व्यय, भाई प्रारंभिक व्यय कितना होगा बताओ, प्रारंभिक व्यय तो 14 ही हुआ हमारा। तो 9 रेशो की वैल्यू पता है तुम्हें, 14 की निकाल दो, 14 रेशो जो निकाल दोगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी हुई, 9 एकम 9 और 9 नम 81, 190 गुना 14। जब 190 गुना 14 में करोगे तो 0 और 14 निम्मा कितना होगा, 14 निम्मा होगा 126, 6 12 कैरी आ गया, 14 एकम 14, 14 और 12 कितना हुआ 26, 14 और 12 26। तो इतने रुपए आ गए भैया। उसका पहला जो व्यय था ना 2660 रुपये था, ठीक है। दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, 22 सही 2/9% उसका मूल्य बढ़ रहा था पेट्रोल का। तो 22 सही 9 2/9% का मतलब 2/9, पहला 9 था तो अब 11 हो गया, ठीक है। खपत कितनी हुई, पहले 154 खरीद रहा था तो 53 लीटर और खरीद रहा है, अब कितनी खरीद रहा होगा 207, ठीक है। और खर्च कितना हुआ, खर्च इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके जैसे ही मैंने सोल्व करा तो 14:23 का आ गया। अगर उसका खर्च पहले 14 रुपये हो रहा था तो अब 23 रुपये हो रहा है। बढ़ कितना गया 9 रेशो, लेकिन वास्तव में बढ़ा कितना है 1710 रुपये। 9 रेशो की वैल्यू 1710 हुई, 1 रेशो की वैल्यू 190 होगी। हमें निकालना है प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय 14 रेशो है, तो 14 रेशो बराबर 190 गुना 14, 190 गुना 14 करोगे तो 2660 रुपये, ठीक है। अब यहीं पर क्लास को ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में जो भी होगा एक नया टाइप होगा परसेंटेज का, ये ठीक है। ये कंजम्पशन वाला जो था ना ये सब खत्म हो गया, अगली क्लास में दूसरा टाइप देखेंगे, ठीक है। चलिए गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।